लेकिन आज खुदा क्या बोल रहा है? जिसको दुनिया ने रद्द किया हुआ है, जिसको दुनिया ने ठुकराया हुआ है, जिसको अपनों ने काउंट नहीं किया, उसको मैं काउंट करता हूं। खुदा ने उनको चुना हुआ है जिसको दुनिया ने काउंट नहीं किया। और आज खुदा आप लोगों से यही बात कर रहा है कि अगर आपको दुनिया में लोग काउंट नहीं करते हैं, अगर आपको आपके अपनों ने काउंट नहीं किया है, तो एक है जो आपको काउंट करता है। सही शेयर कर सकते हैं। निकालिएगा मत्ती की अंजील, उसका 14वां बाब 15वीं आयत से। सबिता के सारे फ्रेंड्स को वेलकम बोलते हैं, जो चर्च यूनाइटेड से आए, जितने लोग आए आप सबको हम वेलकम बोलते हैं। ब्राइन को बड़े दिनों के बाद देखा है, प्रेज द लॉर्ड। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। नेक्स्ट, यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूरी नहीं, तुम इनको खाने को दो। नेक्स्ट, उन्होंने उससे कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा कुछ नहीं है। उसने कहा, वो यहां मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी, रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने आगे लोगों को दी। नेक्स्ट, और सब खाकर सेर हुए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। हालेलुया। ये खुदावंद का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है और जो चारों अनाजील में लिखा हुआ है। कोई भी मैसेज, कोई भी वाकया जो खुदावंद से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो चारों अनाजील में लिखा है, इसका मतलब है कि उसमें खुदा हम आपसे हर एक से बोल रहा है कि उस पर नोटिस करो, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कितने लोगों ने मेरे ख्याल से बचपन से अब तक कोई 20 मैसेज तो इसमें सुन लिए होंगे कम से कम। ये संडे स्कूल से लेके चल रहा है और चर्चेस में प्रीच किया जाता है। हालेलुया। आप लोग रेडी हैं खुदा के कलाम के लिए? आइए लास्ट आयत से शुरू करेंगे। और खाने वालों में औरतों और बच्चों के सिवा 5000 के करीब मर्द थे। बाइबल में लिखा है औरतों और बच्चों के सिवा 5000 के करीब मर्द थे। इसका मतलब है कि जो लोग काउंट कर रहे थे उन्होंने मर्दों को तो बराबर काउंट किया है, लेकिन औरतों और बच्चों को काउंट नहीं किया। राइट? मर्दों को उन्होंने बराबर काउंट किया है, उसकी तादाद भी लिखी हुई है, 5000 मर्द थे। औरतों और बच्चों को उन्होंने बिल्कुल काउंट नहीं किया। और आज खुदा आप लोगों से यही बात कर रहा है कि अगर आपको दुनिया में लोग काउंट नहीं करते हैं, अगर आपको आपके अपनों ने काउंट नहीं किया है, तो एक है जो आपको काउंट करता है। हालेलुया। उसकी वजह क्या है कि इन लोगों ने मर्दों पे फोकस किया हुआ था, मर्दों को काउंट किया, लेकिन इस पूरे मौजज़े का जो मेन हीरो है यीशु के बाद, वो कौन है? वो बच्चा निकला है जिसको काउंट नहीं किया था। वो बच्चा निकला है जिसको काउंट नहीं किया था। आप लोग हो सकता है अपनी जिंदगी में ऐसे हालात से गुजरे हो जहां पे आपको ये फेस करना पड़ता हो कि आपको काउंट नहीं किया जाता। घरों में बाज दफा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काउंट नहीं किया जाता। घर के जब फैसले हो रहे होते हैं तो जो बड़े बड़े पैसा कमाने वाले हैं उनको काउंट किया जाता है, जो पैसा नहीं कमाते उनको नहीं काउंट किया जाता। औरतों को तो इन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है और ये ऐसा अब तक चल रहा है। इस दुनिया में अभी भी मर्दों को ही काउंट किया जाता है। अगर बाप ने बोल दिया मेरे बच्चे ने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बाप ने बोल दिया है कि मेरी बेटी की शादी फला जगह पे होगी तो होगी। आज भी ऐसा ही चल रहा है। लेकिन आज खुदा क्या बोल रहा है? जिसको दुनिया ने रद्द किया हुआ है, जिसको दुनिया ने ठुकराया हुआ है, जिसको अपनों ने काउंट नहीं किया, उसको मैं काउंट करता हूं। सबिता ने एक वर्ष बोली थी, 1 करंथियों उसका 1 बाब 25 से 26 27 आयत में लिखा हुआ है, खुदा ने उनको चुना हुआ है जिसको दुनिया ने काउंट नहीं किया है। जो कमजोर थे, जो हकीर थे, जो बीमार थे, जो कमीने तक लिखा हुआ है, ऐसे लोगों को खुदा ने चुना हुआ है ताकि उनको
वो काउंट करे। अगर आज आपको लगता है कि आपको रिजेक्ट किया गया है, आपको काउंट नहीं किया गया है, मैं बता रहा हूं एक है जो आपको काउंट करता है। अपने आप को छोटा ना समझे, अपने आप को हकीर ना समझे, क्योंकि खुदा है जो हकीरों को चुनता है। खुदा है उन लोगों को चुनता है जो अपने आप को भी किसी वैल्यू का नहीं समझते। बाज दफा जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं कि वाकई हम समझते हैं वी आर गुड फॉर नथिंग, हमारी जिंदगी खोटे सिक्के की तरह है। मैं आपको बता रहा हूं खुदा आपको काउंट कर रहा है। अगर आज यहां पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो समझते हैं कि उनको काउंट नहीं किया जा रहा, मैं आपको बता रहा हूं एक है जो आपको काउंट करता है। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं? आपका केस ऑब्सलीट नहीं है, आपका केस ऐसा नहीं है कि अब कोई इसकी उम्मीद नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं एक है खुदा जो आसमानों से देख रहा है। बाज़ दफा माँ बाप अपने बच्चों को इस काबिल नहीं समझते हैं कि उन्हें काउंट किया जाए। खुदा ने सैमुएल से बोला, जाओ फलां घर में, यसी के घर में, वहां पे एक बादशाह है, उसको अनॉइंट करके आओ। यसी के 8 बेटे थे, उसने 7 बेटे लाइन हाजिर कर दिए, पर एक को काउंट ही नहीं किया जो सबसे छोटा था। माँ बाप, सगे माँ बाप काउंट नहीं करते। अगर आज यहां पे ऐसा कोई माँ बाप बैठा है जो वाकई सिर्फ बच्चों को इस तरह से तोलता है कि जो ज्यादा कमा के लाता है वही उनका पसंदीदा है, प्लीज खुदा के लिए, ये क्रिश्चियन माँ बाप का फर्ज नहीं है। आपको नहीं पता वो शख्स क्या कर सकता है। यसी के बाप को नहीं पता था कि जो जंगल में भेड़े चरा रहा है वो अगला बादशाह होने वाला है। हालेलुया। तो आप प्लीज खुदा के लिए अपने आप को डीवैल्यू नहीं करें। पिछले पूरे 3-4 महीने से मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही चीज सिखा रहा हूं कि आपको समझना चाहिए कि आप कौन हो, आप किसके बेटे बेटियां हो। बिहेव करो उस तरह से, अपने आप को हकीर नहीं समझो। एक $100 का नोट निकाल के ना मैं यूं मचोड़ के यूं करके फेंक दूंगा ना, तो भी वो $100 का ही रहेगा। उसके ऊपर स्टेप करूंगा 2-3 दफा तो भी वो $100 रहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी जिंदगी में हालात कैसे रहे, कितनी तकलीफें, कितनी आंधियां, कितने तूफान आपने सहे, कितने आंसू आपने बहाए, आपकी वैल्यू खुदा जानता है। हालेलुया। और वो उनको चुनता है जिनको दुनिया रिजेक्ट करती है। हालेलुया। ये हमारा खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं कि खुदा उनकी तरफ नजर करे? मैं आपको बता रहा हूं खुदा की नजर ऑलरेडी आप लोगों की तरफ है। आपको जरूरत नहीं है किसी जिस्मानी अप्रूवल की, आपको जरूरत नहीं है कि कोई खानदान का कोई ऑफिसर आपको देखे। ऑफिस में बाज़ दफा हमें रिजेक्ट किया जाता है, आपकी प्रमोशन बन रही होती है, किसी और को प्रमोट किया जाता है। रिलीजन बेसिस पे आपको काउंट नहीं किया जाता। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है जब आपको फील होता है कि आपको काउंट नहीं किया गया है। बाइबल बता रही है कि जिनको लग रहा था कि ये लोग कुछ काबिल नहीं है, किसी गिनती में शुमार होने वाले नहीं है, खुदा ने उसमें से एक लड़के को निकाला है और वो इस सारे वाकये का हीरो बना है। हालेलुया। ये 5000 खाली मर्द हैं। अगर आप सोचो एक एक मर्द के साथ एक एक बीवी लगा दें, 2-2 बच्चे लगा दें, तो कितने हो गए? कितने हो गए? 20,000। 15 से 20,000 के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। 15 से 20,000 लोग हैं। आप सोचें, मेरा ख्याल है ये बात माओ को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है हर माँ जब कहीं बच्चों के साथ निकलती है तो वो, उसे जब पता होता है कि मैं जहां जा रही हूं वहां पे लेट हो जाऊंगी, तो वो छोटे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अपने पर्स में रखती है कि बच्चों को भूख लगेगी तो मैं इनको खिला सकती हूं। राइट और रॉन्ग? ये खुदावंद के मीटिंग में गए, 100% इन्हें पता है कि लेट होंगे। एक जगह तो यही वाकये के बारे में लिखा है, 3 दिन से ये लोग खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे। लेट होना कंफर्म है, लेट हो जाता है। कभी कभी हमारा भी चर्च लेट हो जाता है, नाराज नहीं हुआ करें, हो जाता है लेट। तो आप सोचें कि 5000 अगर फैमिलीज वहां पे हैं तो 5000 फैमिलीज में से सिर्फ एक फैमिली है जिसने अपने बच्चे को कुछ दिया है और उसे बोला है कि बेटा ये आगे तुमने जाके यीशु को देना है। आज भी यही रेशो है। समझ में आ रही है? इतने सारे लोग बैठे होंगे
लेकिन आपको मुट्ठी भर सिर्फ लोग नजर आएंगे जिन्होंने अपने बच्चों को ये तरबियत दी है कि बेटा जिंदगी में जो कुछ तुम्हें मिले तुमने जाके खुदावंद यीशु मसीह को देना है। हालेलुया। ये आज स्टेज पे जो लोग थे, मुबारक हैं वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को मखसूस किया है कि वो स्टेज पे गाएं, स्टेज पे बजाएं। ये मीडिया टीम, ये सारे लोग, ये सब किसके लिए? इनके पास टैलेंट है, लेकिन क्या कर रहे हैं? इन्होंने बोला है टैलेंट है हमारे पास, लेकिन हम देंगे यीशु को। हालेलुया। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, पहले भी आपको बोला है, प्लीज अपने बच्चों को आप आदत डालें कि खुदा के घर में वो सर्व करें, किसी भी कैपेसिटी में सर्व करें। टेबलें लगानी है, कुर्सियां लगानी है, जूते उठाने हैं, कुछ भी करना है, आप सर्व करें। दाऊद बादशाह बोलता है कि मेरे लिए किसी बादशाह के तख्त पे बैठने से अच्छा है कि मैं खुदा के घर का दरबान बन जाऊं। ये हाईएस्ट डिविडेंड जॉब है जो आपको खुदा देता है कि आपको खुदा ने चुना है। हालेलुया। तो आज इस चीज की तरफ ना जाएं कि आज आपको काउंट नहीं किया जा रहा। बहुत जल्द आप देखेंगे ऊपर से फेवर आएगा और आप यूं हैंड पिक होंगे और लोग सारे देख रहे होंगे कि ये कहां से आ गया। खुदा ऐसा कर सकता है। हालेलुया। खुदा ऐसा आप सबकी जिंदगी में कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या चीज आपके पास है, जस्ट गिव इट टू द लॉर्ड। कौन सा टैलेंट है आपके पास? उस बच्चे के पास 5 रोटियां थी और 2 मछलियां थी। मैं नहीं समझता ये बच्चे का लंच है, हो सकता है फैमिली का पूरा लंच हो। जो कुछ उनके पास था उन्होंने खुदा के हाथ में लाके दे दिया, और जैसे ही खुदा के हाथ में लाके दिया है, वो चीज ने कुछ अजीब और गरीब काम करना शुरू किया। हालेलुया। मत डरें जब कभी आप कुछ भी खुदा की नजर करते हैं ना, खुदा किसी का कर्ज नहीं रखता, खुदा मल्टीप्लाई करके वापस करता है। हालेलुया। ये बच्चा जब गया है वापस तो 12 टोकरे अपने साथ लेके गया है। इसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसने 5 रोटियां और 2 मछलियां दी हैं, लेकिन जब वापसी जा रहा है तो 12 टोकरे अपने साथ लेके जा रहा है। हालेलुया। तो ये बच्चे के पास गट्स थे, इस बच्चे के पास करेज था। सब मेरी तरफ देख रहे हैं? इस बच्चे के पास ये बोल्डनेस थी कि वो 5,000, 15,000, 20,000 लोगों में से पीछे से आगे आया है और आके उसने खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में 5 रोटियां और 2 मछलियां रख दी। और सारा सीन आपने देख लिया। सारा सीन क्या हो रहा है? सारा सीन ये है कि ये लोग सब भूखे हैं और खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बोल रहे हैं तुम इनको खाना दो। शागिर्दों के पास कुछ भी नहीं है खिलाने के लिए। और अब 20,000 लोग बैठे हैं और 20,000 लोगों को शेयर करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास सप्लाई कितनी है? ये काफी है? ये काफी है? डिमांड इतनी ज्यादा है, सप्लाई बहुत थोड़ी है। और डिमांड जब इतनी ज्यादा है और सप्लाई थोड़ी है, आप किस तरह से पूरा करेंगे? लेकिन वहां पे देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने बुड़बुड़ाए नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने कंप्लेन नहीं करी कि ये 5 रोटियां 2 मछलियां मैं किस किस को पूरी करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने शुक्र अदा किया है। हालेलुया। आप सबकी जिंदगी में अभी रिसेंटली फाइनेंशियली एकदम से पहाड़ आ गया। आपको नहीं समझ में आ रहा था कि कहां से होगा, किधर से होगा, लेकिन किसी ने स्टार्ट किया, और जब किसी ने स्टार्ट किया तो आपने शुक्र करना शुरू किया, खुदावंद ये काफी है, यहां से तू काम करना शुरू कर रहा है। याद रखें, जो आपके पास है अगर वो आप उसमें शुक्रगुजार नहीं है तो खुदा क्यों आपको ज्यादा देगा? समझ आ रही है? जो चीज आपके पास है अगर आप उसमें खुश नहीं है। कितने लोग बड़ा घर चाहते हैं? बताइए, हाथ उठाएं। कितने लोग बड़ा घर चाहते हैं? भाई इतने से लोग, प्लीज ऊंचे ऊंचे हाथ उठाएं। आप सब बड़ा घर चाहते हैं, राइट? लेकिन जो घर खुदा ने दिया है, क्या वो आप मैनेज कर रहे हैं अच्छे से? अगर वो आपसे मैनेज नहीं हो रहा तो बड़ा घर खुदा क्यों देगा? खुदा वेस्टेज पसंद नहीं करता।
आपके पास जो है, अगर एक कमरा है आपके पास, अगर बेड स्पेस है और आपने नीट एंड क्लीन रखा हुआ है, हर चीज आपने उसकी पूरी तरह से जबरदस्त तरीके से रखी है, मैं आपको बता रहा हूं खुदा आपको और देगा। लेकिन अगर, मैंने बहुत सारे घर देखे हमारे चर्च के लोगों के, एक एक कमरे में रहने वाले हैं, और यकीन करें इतनी मोटी मोटी तह जो है ना धूल मट्टी की लगी हुई है उनकी चीजों के ऊपर। एक कमरा आप लोगों से अगर साफ नहीं हो रहा, क्यों खुदा आपको और देगा? बर्बाद करने के लिए देगा? खुदा आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक आपको नहीं देगा, प्लीज ध्यान में रखें। खुदा आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक आपको नहीं देगा, खुदा आपको देगा जो आप हैंडल कर सकते हैं। खुदा आपको वो देगा जो आप हैंडल कर सकते हैं। अभी हम सब की डिजायर है कि हम बहुत सारे, हमारे पास पैसे होने चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हैंडल नहीं हो रहे ना हमसे, हमें हैंडलिंग ही नहीं आती। जो कुछ खुदा ने दिया है उसमें शुक्रगुजार नहीं है, बुड़बुड़ा रहे हैं हम लोग। और खुदा क्या बोल रहा है? खुदा बोल रहा है ये चीजें मैं तब इंक्रीज करूंगा कि जो चीजें ऑलरेडी मैंने दी हैं उसमें मैं देखूं तुम किस तरह से उसको टेक केयर कर रहे हो। हालेलुया। फर्स्ट टाइम पास्टर नोमान के बच्चे हमारे दरमियान हैं। गॉड ब्लेस यू बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ आ रही है? आज घर जाके आपने एक काम करना है, और वो काम क्या है? जो कुछ आपके पास है उस पर शुक्र करें, खुदा इंक्रीज करेगा। उसको अच्छे से रखें, खुदा इंक्रीज करेगा। हालेलुया। मेरी माँ बोलती थी मुझे सिर्फ एक झोपड़ी चाहिए जो मेरी अपनी हो। उनकी ख्वाहिश थी सिर्फ एक झोपड़ी चाहिए। और फिर जब टाइम चेंज हुआ, हमारी गुर्बत के दिन दूर हुए, टाइम चेंज हुआ, खुदा ने उन्हें बहुत बड़ा बेंगलो दिया, ऊपर नीचे 8 कमरे, आगे लॉन, घर के अंदर लॉन, घर के पीछे लॉन, इतना बड़ा कवर्ड एरिया। मेरे ख्याल से ये हॉल का आधे के बराबर हमारे घर का साइज था। क्यों? क्योंकि जो कुछ उस टाइम पे हमारे पास था, हमारी माँ ने उसे बड़ा संभाल के और अच्छे से रखा हुआ था। और उस चीज का खुदा को एहसास दिलाया कि जो कुछ तूने मुझे दिया है, मैंने बड़ी ईमानदारी से और बहुत अच्छे तरीके से उसकी हिफाजत करी है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में सप्लाई आ गई है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, और सप्लाई जितनी आई है वो नाकाफ़ी है कि इन लोगों को वो पूरा कर सकें। हालेलुया। बाइबल बताती है जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में वो सप्लाई आई है, वो अपने आप मल्टीप्लाई नहीं हुई है। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने उसे आसमान की तरफ बढ़ाया, तब भी मल्टीप्लाई नहीं हुई। खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ करी, शुक्रगुजारी करी, तब भी मल्टीप्लाई नहीं हुई। मल्टीप्लाई कब हुई है? जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे तोड़ना शुरू किया। हालेलुया। आज मैं आपको जो नई चीज सिखाने और बताने वाला हूं, देयर इज अ ब्लेसिंग इन ब्रेकिंग। याद रखें, ब्रेकिंग में एक ब्लेसिंग है। जब जब आपकी जिंदगी में ब्रेकिंग आए, जब जब आपका दिल टूटे, जब जब आपकी उम्मीद टूटे, जब जब आपका एतबार टूटे, जब जब आपकी होप टूटे, मैं आपको बता रहा हूं, आज खुदा के कलाम को यहां से लेके जाओ और बोलो, खुदावंद तूने बोला है पास्टर हेनरी के चर्च में कि तूने बोला है कि देयर इज अ ब्लेसिंग इन ब्रेकिंग। ब्रेकिंग में एक ब्लेसिंग है। जैसे जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने तोड़ना शुरू किया, ऐसे ऐसे वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए। हालेलुया। जैसे जैसे तोड़ना शुरू किया, जितनी दफा आपकी जिंदगी में तोड़ फोड़ होगी, सुन रहे हैं, जितनी दफा आपका दिल टूटेगा, खुदा उसके पीछे एक ब्लेसिंग को रखा हुआ है। जितनी दफा आपकी जिंदगी में किसी भी किस्म की कोई तोड़ फोड़ होगी, मैं आपको बता रहा हूं, आप इस ब्लेसिंग को डिक्लेयर करना शुरू करें कि देयर इज अ ब्लेसिंग इन ब्रेकिंग। खुदावंद मुझे वो ब्लेसिंग चाहिए जो ब्रेकिंग में। और ब्लेसिंग क्या है ब्रेकिंग में? ब्लेसिंग ये है कि जब भी टूटेंगे आप, मल्टीप्लाई होंगे।
बाइबल बताती है जैसे जैसे उसने तोड़ना शुरू किया वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई। हालेलुया। उसके बाद से मैंने डरना छोड़ दिया। अब मेरा चर्च टूट भी जाए मुझे पता है खुदा मल्टीप्लाई करेगा। हालेलुया। किसी का घर टूट गया फिक्र नहीं करें, खुदा आपको और देगा। देयर इज अ ब्लेसिंग इन ब्रेकिंग। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं? खुदा के कलाम में होप है, खुदा के कलाम में आपको उम्मीद मिलेगी। खुदा के कलाम में मैंने नहीं देखा लानत कहीं है, खुदा के कलाम में सिर्फ बरकत है। किसी भी स्टेज पे आप गुजर जाएं, किसी भी हालात में से आप गुजर जाएं, खुदा जब आप गुजरेंगे और जब खुदा आपकी जिंदगी में अलाउ करेगा कि आप किसी ब्रेकिंग से गुजरें, नाजिया, खुदा आपको मल्टीप्लाई करेगा। वो टाइम आ गया है कि अब मल्टीप्लाई का टाइम शुरू हो। हालेलुया। रोने पीटने की जरूरत नहीं है कि ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, ये चीज टूट गई, वो चीज टूट गई। ये नॉर्मल हमारा क्रिश्चियन एटीट्यूड है कि जब कोई चीज टूट जाती है, जब दिल टूट जाता है, जब होप टूट जाती है, हम बैठ के नाराज हो जाते हैं, हम खुदा के साथ नाराजगी का इजहार करते हैं। लेकिन खुदा आज क्या बोल रहा है कि देयर इज अ ब्लेसिंग इन ब्रेकिंग। बजाय नाराज होने के, मुंह बनाने के, गुस्सा करने के, बुड़बुड़ाने के, आप क्लेम करना शुरू करो, खुदावंद देयर इज अ ब्लेसिंग इन ब्रेकिंग। मुझे वो ब्लेसिंग चाहिए। और ब्लेसिंग छोटी मोटी ब्लेसिंग नहीं है, ब्लेसिंग है मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन, 12 जमा 12 24, लेकिन 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144, डबल। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं? आपकी जिंदगी में अगर आपको निगलेक्ट किया है, आपको काउंट नहीं किया, तो भी खुदा ने आपको चुना है। अगर आपको तोड़ा फोड़ा गया जिंदगी के हालात ने, तो भी खुदा ने उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ रखा है ऐसा जो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपका काम सिर्फ क्या है? खुदावंद के पास वो ले जाएं जो आपके पास है, उसके हाथ में दे दें। खुदावंद खुद ही उसको मल्टीप्लाई करेगा। हस्तक ना करें, आप खुदा के हाथ में दें, खुदा मल्टी। आपको ये पता होना चाहिए मैं क्या खुदावंद को सर्व कर सकता हूं, क्या चीज मैं दे सकता हूं। मैं 8वीं क्लास में था तो मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी, और मैथमेटिक्स 8वीं क्लास में इतनी अच्छी थी कि मेरे बड़े भाई 12वीं क्लास में पढ़ते थे, मैं उनको उनके दोस्तों को मैथ फ्री सिखाता था। तो मुझे वहां से खुदा ने बोला कि तू इतनी मुश्किल मुश्किल चीज़ों को आसान करता है, चल मेरा कलाम पढ़ना शुरू कर और इसको आसानी से समझा कि हर एक बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, हर एक पढ़ा लिखा, हर एक अनपढ़, सब समझ सके। हालेलुया। आपको सिर्फ ऑफर क्या करना है, क्या आप कर सकते हो। हालेलुया। खुदा की किंगडम में जॉब्स बहुत हैं, मजदूर अभी भी थोड़े हैं। हालेलुया। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, बिल्कुल आप घबराए नहीं। देयर इज अ ब्लेसिंग इन ब्रेकिंग। हालेलुया। एक औरत थी, वो बदनाम जमाना औरत थी, बाइबल में इसका जिक्र है। एक दिन उसको एक फरीसी ने खुदावंद यीशु मसीह को इनवाइट किया, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया। वो बदकार औरत भी खुदावंद यीशु मसीह के पास आई, और जब वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आई है तो उसने खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं करी है। उसने उसके पैर पे अपने आंसुओं से भिगोना शुरू किया, अपने बालों से उनको पोंछना शुरू किया, उसके पैरों को चूमना शुरू किया, और वो रोती जा रही थी, पाँव भिगोते जा रही थी और सुखाती जा रही थी बालों से, सब चीज़ें कर रही थी। फिर उसने एक काम किया, उसने उसके पास एलाबास्टर का एक परफ्यूम था, वो उसने उसके पैरों में तोड़ दिया। ये एलाबास्टर परफ्यूम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये परफ्यूम इसे कहते हैं स्पाइकनट। स्पाइकनट ये एक ऐसा परफ्यूम है, 92 में मैं पॉन्ड्स क्रीम में काम करता था, तब ये पेप्सी के केन के बराबर हम ये इंपोर्ट करते थे, $40,000 की। 92 की बात कर रहा हूँ, 92 में ये $40,000 का था। तो ये जो स्पाइकनट परफ्यूम होता है, उस जमाने की रिवायत ये थी कि ये परफ्यूम जो है ये सील्ड होता है, ये संगमरमर में सील्ड होता है, ये आप फुसफुस करके इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये चारों तरफ से सील्ड होता है। और इसका काम सिर्फ ये है
कि ये एक स्टेटस सिंबल था। अगर किसी औरत के पास है तो सब लोग जानते थे इस औरत के पास ये वाला परफ्यूम है, और जब उस औरत की बेटी की शादी होती थी वो परफ्यूम अपनी बेटी को गिफ्ट करती थी, तो वो परफ्यूम उस बेटी के पास चले आता था, उसके बाद वो बेटी अपनी बेटी को आगे गिफ्ट। तो ये नस्लों से परफ्यूम इस तरह से ट्रेवल करता था। इसके तोड़ने की सिर्फ एक ही रीजन थी। तोड़ने का क्या रीजन था? तोड़ने का एक ही रीजन था कि ये परफ्यूम तब तोड़ा जाएगा जब उस औरत का कोई फेवरेट मर्द मर जाए। वो मर्द उसका हस्बैंड भी हो सकता है, उसका बाप भी हो सकता है, उसका भाई भी हो सकता है, उसका बेटा भी हो सकता है, और जिस मर्द से उसको बेइंतहा मोहब्बत है, उसकी मौत पे जब वो परफ्यूम तोड़ती है तो परफ्यूम पूरे इलाके में महक जाता है, हर जगह फैल जाता है, जो इस बात की डिक्लेरेशन है, औरत का एक ऐलान है कि इस शख्स से मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। और इस बदकार औरत ने वही परफ्यूम लिया और यीशु के कदमों में तोड़ दिया और डिक्लेयर कर दिया कि ये वो शख्स है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। खुदावंद ने फरीसी से बोला, शमौन फरीसी से, कि मैं आया, तूने मेरे पैर नहीं धुलाए, तूने मुझे बोसा नहीं दिया, लेकिन ये औरत ने वो सब कुछ किया जो तूने नहीं किया। इसलिए इस औरत के जितने भी गुनाह हैं वो सारे माफ हुए। देयर इज अ ब्लेसिंग इन ब्रेकिंग। जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे कोई चीज को, खुदा मल्टीप्लाई नहीं करेगा। कोई और उस औरत के पास चारा नहीं था, लेकिन उसे यह पता था कि देयर इज अ ब्लेसिंग इन ब्रेकिंग। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री कैसी चल रही थी? पहले 3 शागिर्द लिए, फिर 12 हुए, फिर 70 हुए, फिर 70 के 70 चले गए वापस, फिर 12 रह गए। तो जैसे प्लस माइनस चर्चेज में यहाँ पे चलता है, पास्टर साहब अभी आ जाए, फिर गायब हो गए, फिर आ गए, फिर गायब हो गए, प्लस माइनस चल रहा था ऐसे ही। मल्टीप्लिकेशन का काम नहीं हो रहा था। खुदा बाप ने बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ तोड़ना पड़ेगा। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा मुझे ये जिस्म चाहिए, तूने सलीब पे तोड़ना है, फिर देख काम। और जैसे ही यीशु ने सलीब पे इस जिस्म को तोड़ा है, बाइबल बताती है 12-15 क्या, आज आधी दुनिया खुदावंद यीशु मसीह को जानती है। देयर इज अ ब्लेसिंग इन ब्रेकिंग। हालेलुया। 2 दिन पहले की बात है, डेरिक भाई सामने है। 2 दिन पहले की बात है, ये रॉजर के फादर हैं। तो रॉजर को जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, सर्जरी उसकी शायद 2-3 घंटे की थी, ज़्यादा हो गई। और जब मैंने इनको कभी रोते हुए नहीं देखा, मैंने इनको कभी कमज़ोर नहीं देखा। जब भी मैंने इनसे बात करी है, बड़े स्ट्रांग रहे हर तरह से। लेकिन जब वो ऑपरेशन थिएटर से रॉजर को लेके जब इमरजेंसी उसमें जा रहे थे, आईसीयू में, रिकवरी में, तब इन्होंने रॉजर को देखा, उसका मुंह बांधा हुआ था, उसके हाथ बांधे हुए थे। उस टाइम पे इस बाप का दिल ब्रोक हो गया और ये फूट फूट के रोए। और मैं समझता हूँ डेरिक भाई, देयर इज अ ब्लेसिंग इन ब्रेकिंग। खुदा ने वो दिल आपका टूटा हुआ देखा है और आपके बेटे को वापस कर दिया। वो गिफ्ट है आपका। वो गिफ्ट थी मेरे बर्थडे की। आमीन आमीन आमीन। फ्राइडे को मैंने खुदा से बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। और रात को मैंने दुआ की थी और वो मुझे दे दी। ब्लेसिंग है। और ये चर्च की दुआ है, ये सारे लोगों की दुआ है। आज मेरे इस चर्च की दुआ, पास्टर हेनरी साहब ने जिस तरीके से लोगों ने दुआ की है, बेटा सामने बैठा है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं इसके लिए दुआ करता हूँ, ऐसे इवेंजलिस्ट होना चाहिए। खुदावन आपको बरकत दे। आमीन 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 आमीन। देयर इज अ ब्लेसिंग इन ब्रेकिंग। मत घबराएं, क्या टूट गया? घर भी टूट जाते हैं, रिश्ते भी टूट जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं एक दूसरे को, बच्चे छोड़ देते हैं एक दूसरे को, बहन भाई छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। बहुत तकलीफ होती है, बहुत हर्ट होता है। किसी को आपने ला के दुबई में हकीकतन आपने यहाँ पे ज़मीन खोद के उसको जड़ों के साथ लगाया ताकि वो यहाँ पे सेटल हो जाए, और जब वो सेटल हो गए उन्होंने आपको भुला दिया। कॉमन है जिंदगी में इस तरह। दिल टूटते, दिल टूटे तो बुड़बुड़ाएं नहीं,
कंप्लेन नहीं करें, बल्कि क्या क्लेम करें? देयर इज अ ब्लेसिंग इन ब्रेकिंग। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? मेरे पास टाइम कम रह गया है, इसलिए मैं बंद करने लगा हूं। एक गिडियोन, ये जो हम मेज होती है, इसमें भी तो देखे ना, अभी मेरे ध्यान में आई ये बात, जो खुदावंद की मेज लगती है, इसमें क्या होता है? ये ब्लेसिंग ही तब है जब तक रोटी तोड़ी ना जाए। ब्लेसिंग ही तब है जब तक रोटी तोड़ी ना जाए। गिडियोन के जमाने में उसके सामने 1,35,000 की फौज, गिडियोन के पास 32,000 लोग, क्योंकि लोग, खुदा ने बोला ये काम नहीं करेंगे तो कम कर। उसने बोला खुदावंद मेरे पास 32,000 हैं, 32,000 मेरे पास हैं, आगे 135,000 है, तो वैसे ही कोई मैच नहीं है, मैं तो ऐसे ही हार जाऊंगा। उसने बोला नहीं, तू अगर जीत गया इनके साथ तो तू बोलेगा कि मैं अपनी ताकत से जीता हूं। इसलिए तू लोगों से बोल जो डर रहे हैं वो चले जाएं। तो जो डर रहे हैं, जब उनको बोला तो 20,000 लोग चले गए, 12,000 या 10,000 के करीब कुछ बच गए। उसके बाद खुदा ने बोला कि इन लोगों को एक पानी के क्या नहर पे लेके जाओ और इनको बोलो पानी पिए। जो चपड़ चपड़ करके पिएगा कुत्ते की तरह, उसको अलग कर लो। जो हाथों में कप बना के पिएगा, उसको अलग कर लो। तो जो चपड़ चपड़ करके पी रहे थे वो अलग हुए, तो सिर्फ 300 लोग बचे। खुदा ने बोला अब ये लड़ेंगे और ये जीतेंगे। उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? उसने बोला एक काम करो, एक मशल ले लो जिसमें आग लगी हो, उसके ऊपर एक, क्या कहते हैं उसे, मटका, उसके ऊपर एक मटका रख दो, ओके, और हाथ में एक नरसिंगा रखो, और ये 300 को भी मजीद तोड़ो, 100 अलग अलग डायरेक्शन में जाएं, और तुम लोगों ने एक साथ इस मटके को तोड़ना है। और जैसे ही मटका तोड़े तो ख्याल रखना आग नहीं बुझनी चाहिए। और जैसे ही उन्होंने नरसिंगा फूंका और मटका तोड़ा, खुदा ने उस आवाज को इतना मल्टीप्लाई कर दिया, इतना मल्टीप्लाई करा कि 1,35,000 की फौज भाग गई। हालेलुया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मटका टूट जाए लेकिन आग नहीं बुझनी चाहिए। आई समझ में? ये सबिता की जिंदगी है, कई दफा टूटी है, क्या आग बुझी? आग नहीं बुझनी चाहिए। आपकी जिंदगी कितनी दफा भी टूटे, कितनी दफा भी टूटे, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आग चलती रहेगी खुदा मल्टीप्लाई करेगा। थैंक यू सो मच। एक दफा फिर आपका, आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद इस छोटे से मैसेज के लिए, लेकिन मैं ईमान रखता हूं खुदावंद आपने लोगों से बात करी है, और जब आपने लोगों से बात करी है तो खुदावंद यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए कलाम था। शुक्रगुजार हूँ खुदावंद कि आप उन लोगों को चुनते हो जिनको दुनिया काउंट नहीं करती है। खुदावंद आप उन लोगों को चुनते हो जिसको दुनिया ने ठुकराया हुआ है। खुदावंद है बाप, आप उन लोगों को चुनते हो जो खुदावंद ब्रेक हो जाते हैं, जो टूट जाते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ खुदावंद, इस चर्च में बेशुमार फैमिलीज़ हैं, बेशुमार लोग हैं जो खुदावंद है बाप इस सारे प्रोसेस में से गुजरे हैं। आज खुदावंद इस चर्च में कोई नाराज़गी नहीं है आपसे, आज सिर्फ एक ही चीज़ है, वी नीड अ ब्लेसिंग बिहाइंड दिस ब्रेकिंग। हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों को वो बरकत दें जो खुदावंद ब्रेकिंग में है, और वो बरकत छोटी नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन की बरकत है। मैं इन सब के लिए मल्टीप्लिकेशन की दुआ करता हूँ। जो कुछ खोया है खुदावंद उससे कई गुना ज़्यादा ये सब दोबारा से हासिल करने वाले हों। आपका शुक्र अदा करता हूँ सबिता के लिए जिसको आपने इस चर्च में इस्तेमाल किया। खुदावंद शुक्रगुजार हूँ क्वायर का, ये सारी टीम का खुदावंद है बाप। हम जानते हैं खुदावंद ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं, लेकिन ये इसलिए लिए हैं ताकि दो चर्च आपस में मिल के काम कर सकें। हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने खुदावंद अपने लोगों से बात करी है। यीशु के नाम से जैसे ये आए वैसे जाने वाले ना हो, बल्कि खुदावंद बेशुमार बरकतें खुदावंद यहाँ से लेके जाएं। ये कलाम इनकी ज़िंदगी में काम करना शुरू करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।